ब्रिटेन और कनाडा के बाद फ्रांस समेत कई बड़े देशों ने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके बाद इजरायल बुरी तरह भड़क गया, क्योंकि इजरायल कभी भी गाजा पर अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार फिलिस्तीन को किसी देश ने मान्यता दी हो। इससे पहले भी बहुत सारे देश फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इसके बाद एक बार फिर यह सवाल उठने लगे कि आखिर फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता देने से क्या होगा। हालांकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ये विवाद कोई नया नहीं है। दोनों के बीच सदियों से लड़ाई चल रही है। वो इलाका जहां इजरायल बसा है वो कभी तुर्कों के अधीन होता था। करीब 500 साल पहले वहां ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन चलता था। तो उस इलाके की ज्यादातर आबादी अरब मुसलमानों की थी। करीब 200 साल पहले वहां के लोगों ने खुद को फिलिस्तीनी कहना शुरू कर दिया था, और वो इलाका जहां वो अरब मुसलमान रहते थे उसे फिलिस्तीन कहा जाने लगा था। हालांकि उस देश की ऐसी कोई सीमा तय नहीं थी, वो हिस्सा ऑटोमन तुर्क साम्राज्य के अधीन ही था। उसके करीब 50 साल बाद वहां यहूदियों ने आकर बसना शुरू किया था। इसी के बाद इजरायल में यहूदियों की तादाद बढ़ने लग गई थी, और फिर कई साल बाद इजरायल यहूदियों का देश बन गया। लेकिन सदियां बीत गईं, लेकिन जमीन के इस हिस्से की लड़ाई जारी रही। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों ने जब फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने का फैसला लिया तो इससे इजरायल और भड़क गया। इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या यूरोप के देशों की तरफ से बनाए जा रहे इस दबाव की वजह से फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता मिल जाएगी। हालांकि इजरायल के तेवर देखकर यह लग रहा है कि वो कभी भी इसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन की यह जंग सदियों से चली आ रही है। जो इजरायल वाला इलाका है वहां करीब 500 साल पहले ऑटोमन तुर्क साम्राज्य फैल गया था। वहां 80-85% लोग अरब मुसलमान थे, बाकी यहूदी और ईसाई थे। करीब 200 साल पहले अरब मुसलमानों ने इस इलाके को फिलिस्तीन कहना शुरू कर दिया था। हालांकि कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया था, लेकिन लोगों ने इस इलाके को फिलिस्तीन कहना शुरू कर दिया था। और फिर इसके 50 साल बाद जब यूरोप के अलग अलग देशों में यहूदियों पर अत्याचार हुआ तो उन्होंने इस इलाके में आना शुरू कर दिया, और वो मानते थे कि उनका धर्म इसी इलाके से शुरू हुआ था। यही वजह रही कि धीरे धीरे यहूदियों ने इस इलाके में आकर बसना शुरू कर दिया और रेगिस्तान के बंजर इलाके में जमीनें खरीद ली। लेकिन बहुत ज्यादा यहूदी नहीं आए, काफी कम लोग उस इलाके में आकर बसे थे। इसके बाद 1914 से 1918 तक पहली वर्ल्ड वॉर हुई और तुर्क हार गए थे। उनके हारते ही ब्रिटेन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। यानी जिस इलाके पर पहले ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन था वो ब्रिटेन के अधीन हो गया। उस वक्त भी उस इलाके में ज्यादा आबादी अरब मुसलमानों की थी, वहां सिर्फ 10% यहूदी ही थे। ब्रिटेन ने इस इलाके पर कब्जा करते ही यहूदियों को इजाजत दे दी कि वो आकर इस इलाके में बस जाए। लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना था कि जो अरब मुसलमान वहां पहले से हैं उन्हें कोई परेशानी न हो। दूसरी तरफ जर्मनी में हिटलर का राज आ गया था। हिटलर की पूरी लड़ाई ही यहूदियों से थी। यही वजह रही कि हिटलर ने यहूदियों को मार मार कर जर्मनी से भगा दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटेन के शासन वाले इलाके में यहूदियों की तादाद बढ़ती चली गई। वहां 4 लाख से ज्यादा यहूदी हो गए। उन्होंने अपने शहर बना लिए। यहीं से यहूदियों और अरब मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि अरब मुसलमानों को लगता था कि जिस इलाके में पहले उनकी जमीनें थी वहां अब यहूदी आकर बस रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं, उनको जमीनें दी जा रही है। वो इलाका रेगिस्तान का बंजर इलाका था। ऐसे में यहूदियों का कहना था कि वो इस बंजर इलाके को खरीदकर या वहां जमीन लेकर उसे हरा भरा बना रहे हैं। लेकिन अरब मुसलमानों का यहूदियों की तरफ गुस्सा बढ़ता ही चला गया, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ कुछ ही यहूदी यहां आकर बसे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग कोनों से वहां यहूदी पहुंचने शुरू हो गए। ये सब उस वक्त हुआ जब ब्रिटेन ने फिलिस्तीन कहे जाने वाले इलाके पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि साल 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। इसमें तुर्कों की हार हो गई। इसके बाद उस इलाके पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया और इसे द ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन नाम दे दिया। इस इलाके में 7 लाख लोग रहते थे। उनमें 90% अरब मुसलमान और ईसाई थे और बाकी बचे 10% यहूदी थे। इस इलाके में ब्रिटिश राज शुरू होते ही दुनिया भर के यहूदियों को इजाजत दे दी गई कि वो इस इलाके में आकर जमीन खरीद लें और बस जाएं। इस सब के बीच यूरोप के देश जर्मनी में हिटलर का राज आ गया था। हिटलर यहूदियों के खिलाफ थे। उन्होंने जर्मनी में यहूदियों को प्रताड़ित कर उन्हें वहां से भगाना शुरू कर दिया और यहूदी भाग भाग कर ब्रिटेन के कब्जे वाले इस इलाके में आ गए, जिससे 1920 से 1945 के बीच वहां यहूदियों की आबादी 4 लाख तक पहुंच गई थी। मतलब पहले जिस इलाके में यहूदियों की गिनी चुनी बस्तियां थीं, वहां यहूदियों ने अपने शहर बना लिए, और जैसे जैसे वहां यहूदियों की तादाद बढ़ी उनके अरब मुसलमानों से झगड़े भी शुरू हो गए और उस इलाके में तनाव बढ़ता चला गया। अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच दंगे शुरू हो गए। इस बीच अरब मुसलमानों का गुस्सा तब 7वें आसमान पर पहुंच गया जब यहूदी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो इस इलाके में यहूदियों का एक अलग देश बनाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के अलग अलग देशों में यहूदियों को प्रताड़ित किया जा रहा था और वो यहूदी भाग भाग कर ब्रिटेन के शासन वाले इसी इलाके में आकर बस रहे थे। ऐसे में यहूदी नेताओं ने इस इलाके में अपना एक देश बनाने का फैसला कर लिया, लेकिन अरब मुसलमान इसके खिलाफ थे। उनका कहना था कि तुर्कों के शासन के वक्त से वो इस इलाके को फिलिस्तीन कहते हैं। उस वक्त वहां काफी कम यहूदी थे, लेकिन धीरे धीरे यहूदियों ने उनके इलाके की जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, अपने शहर बना लिए। अब वो अपना देश बनाने की बात कह रहे थे। इसे लेकर काफी लड़ाइयां हुई। इस बीच दूसरी वर्ल्ड वॉर हो गई। दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही ब्रिटेन ने इस इलाके को छोड़ने की तैयारी कर ली थी। उस वक्त भी अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाइयां चल रही थी। ऐसे में ब्रिटेन ये फैसला ही नहीं कर पाया कि वो उस इलाके का करे तो क्या करे, देकर जाए तो किसको देकर जाए, मतलब इसे यहूदियों को दिया जाए या फिर अरब मुसलमानों को। इसके बाद उसने ये फैसला यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र पर छोड़ दिया। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन नया नया बना था और अब यूएन को ही यह फैसला करना था कि अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच चल रही लड़ाई कैसे खत्म होगी।
क्योंकि अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई बढ़ती जा रही थी। पहले ये लड़ाई सिर्फ इस इलाके में ज्यादा यहूदियों के बसने को लेकर थी, लेकिन जब यहूदी नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि वो इस इलाके में अपना एक देश बनाएंगे, तो अरब मुसलमान आग बबूला हो गए। क्योंकि उनका कहना था कि जिस वक्त इस इलाके पर ऑटोमन तुर्क साम्राज्य का शासन था, उस वक्त से इस इलाके को फिलिस्तीन कहा जाता था। और उस वक्त इस इलाके में यहूदियों की तादाद काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे दुनिया भर से यहूदियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया था और तेजी से जमीनें खरीदते जा रहे थे। कुछ ही साल में उन्होंने अपने बड़े बड़े शहर तक बना लिए थे। लेकिन जब यहूदियों ने वहां अपना एक अलग यहूदी देश बनाने का फैसला लिया, तो फिलिस्तीन में रहने वाले अरब मुसलमान भड़क गए। उनका मानना था कि वो जमीन उनकी है और वहां यहूदी बाहर से आकर बसे थे। दूसरी तरफ यहूदियों का मानना था कि ये जमीन उनके पूर्वजों की थी। और इन्हीं सारी बातों को लेकर अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाइयां बढ़ती चली गई। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध हो गया और ब्रिटेन सब कुछ छोड़कर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, तो ब्रिटेन ने जाते जाते यूएन को यह जिम्मेदारी दे दी कि वो ही फिलिस्तीन की इस लड़ाई का फैसला करे। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फैसला लिया कि इस इलाके को 2 देशों में बांट दिया जाएगा, वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा किया गया था ब्रिटेन द्वारा। मतलब फिलिस्तीन के जिस हिस्से में यहूदियों की तादाद ज्यादा है, वहां यहूदियों का देश बनाया जाए, जहां अरब मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, वहां अरब देश बनाया जाए। समुद्र के पास तेल अवीव वाला इलाका यहूदियों ने बनाया था, तो वो इलाका यहूदियों को देने का फैसला लिया गया। वहीं जो इलाका अभी वेस्ट बैंक और गाजा वाला है, उसके लिए यह तय हुआ कि वो अरब मुसलमानों को दिया जाए। इसके अलावा यरूशलेम वाला इलाका किसी को भी नहीं देने का फैसला किया गया, यानी वो एक इंटरनेशनल सिटी बनाई जाए। यहूदियों ने तो इस फैसले को मान लिया, लेकिन अरब मुसलमान इससे नाखुश थे, क्योंकि यूएन के प्लान के मुताबिक यहूदियों को फिलिस्तीन का 55% हिस्सा मिलने वाला था और अरब मुसलमानों को 45% ही मिलने वाला था। अरब लोगों का कहना था कि एक तो यहूदी बाहर से आकर बसे, दूसरा उनकी संख्या भी अरब लोगों से कम है, इसलिए वो वहां कभी भी यहूदी देश नहीं बनने देंगे। इसमें मिस्र और जॉर्डन ने भी अरब लोगों का साथ दिया। इन लड़ाइयों के बीच संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर वोटिंग हुई। वोटिंग में 2 देश बनाने के प्लान का समर्थन में ज्यादा देश खड़े हो गए। इसके बाद अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच दंगे शुरू हो गए, क्योंकि अरब मुसलमान संयुक्त राष्ट्र के फैसले के खिलाफ थे। वो यहूदियों को उस इलाके का ज्यादा हिस्सा देने पर कतई राजी नहीं थे। सालों से चल रही अरब लोगों और यहूदियों की लड़ाई को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक प्लान तैयार किया था। उस प्लान के तहत समुद्र के पास तेल अवीव वाला हिस्सा जो यहूदियों ने बसाया था, उसे यहूदियों को देना तय हुआ था। वो हिस्सा फिलिस्तीन की जमीन का करीब 55% था। उस हिस्से में 5 लाख यहूदी और 4 लाख अरब थे। और जो हिस्सा अभी वेस्ट बैंक और गाजा वाला है, वो अरब लोगों को देने का फैसला लिया गया। वो हिस्सा करीब 45% था। उस इलाके में 8 लाख अरब थे और सिर्फ 1 लाख यहूदी। और यरूशलेम न तो अरब लोगों के हिस्से आया और न ही यहूदियों के। उसे इंटरनेशनल सिटी बनाने का प्लान पेश किया गया। यानी यहूदियों की आबादी अरब मुसलमानों से कम थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें उस इलाके का ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा था। और इसी पर बवाल बच गया। इस प्लान के लिए यहूदियों ने तो तुरंत हामी भर दी, क्योंकि वो तो यूरोप से भागकर आने के बाद से ही अपने लिए ठिकाना ढूंढ रहे थे और यूएन के इस प्लान से उन्हें अपना एक यहूदी देश मिलने वाला था। लेकिन अरब लोग इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि यहूदियों की आबादी उनकी तुलना में आधी है और वो बाहर से आकर उनकी जमीन पर बसे हैं। ऐसे में वो इस फैसले को नहीं मानेंगे। इस सबके बीच संयुक्त राष्ट्र में इस प्लान पर वोटिंग हो गई। वोटिंग में ज्यादा देशों ने इस प्लान का समर्थन किया। मतलब 2 देश बनाने की बात ने जोर पकड़ लिया। इसके बाद फिलिस्तीन में दंगे भड़क गए थे।